जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG वाइस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव। क्या देखेंगे? हिंदी के ऑब्जेक्टिव, और वो MBD गाइड से, जो गाइड 2026 के लिए है उनसे देखेंगे, ठीक है? क्योंकि 2026 के लिए वीडियो है तो 2026 के गाइड से देख रहे हैं। और पहला चैप्टर का देखेंगे। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, साथ ही साथ दूसरा पार्ट का नाम है 20 के दांत। दोनों को एक साथ देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये ना। दूसरा है 20 के दांत। दोनों का देखेंगे, ठीक है, एक साथ ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए एग्जामिनेशन गाइड 2026 MBD का पहला पार्ट का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या होगा आंसर इसका? पढ़िए, क्या होगा? कहता है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा किसका लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन। किसका? श्रमिक विभाजन का। आगे, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत कथन किस पाठ से उद्धृत है? ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा जो क्यों किया? रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, श्रम समूह, राजतंत्र। क्या है? ऑप्शन क्या जाएगा? ए। ऑप्शन ए। भाईचारे का कैसा होना चाहिए? दूध पानी के मिश्रण की तरह, सही ना। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा एवं हु आर सुधराज के लेखक कौन हैं? भीमराव अम्बेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व आधारित होगा, किसने कहा? किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या जाएगा? ऑप्शन बी। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? महू, मध्य प्रदेश। महू जिला, मध्य प्रदेश राज्य। क्लियर? आगे 12। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? किस परिवार में हुआ? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? दूध पानी के मिश्रण की तरह। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, सभी। ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा। सभी। क्या होगा? डी। सभी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? समता आधारित हो, सब। क्या? सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर। 17 हो गया। 18। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों को, तो किसको? अछूतों को। किसको? अछूतों को। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आगे 21। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है?
जाति प्रथा की व्यर्थता। श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? सभी। श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध। चलिए पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरा पार्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या होगा? विष के दांत। क्लियर? चलिए ये है विष के दांत पार्ट। दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 और विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी कविता में प्रबोधवाद के प्रवर्तक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? किनसे? नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बी। 3 हुआ। चल मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? ऑप्शन बी। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या है? लट्टू खेलने के ललक। सही ना? मदन के लिए क्या खाना मामूली था? मार खाना मामूली था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? घर के नियमों क्या उड़ा देता? धजिया उड़ा देता, यानी कोई भी नियम उस पर काम नहीं करता था। खोखा के 2-2 दांत किसने तोड़ डाले? किसने? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? किसका? सेन साहब का। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी और किसकी बेटी थी? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? खोखा से। गिरधर लाल का बेटा कौन है? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी, ड्राइवर, अकाउंटेंट। क्या था? किरानी। कलर किसी को कहते, क्या कहते हैं? कलर। CLERK कलर। क्या हो गया? कलर। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ऑप्शन ए। नैसर्वादी सभ्यता को ना। मुख्य मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष। क्या? मित्रवत। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ कर देते। किस पाठ की पंक्ति है? विष के दांत। विष के झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत पाठ की विद्या है? क्या है? विष के दांत के कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? खोखा। ऑप्शन क्या देगा? बी। क्या देगा? बी। सही ना? विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी। विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? किसका? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का। चलिए अभी है कहाँ तक हो गया था? 23 में 24 होगा। अब कहता सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी, एकदम सीधी सादी ना। सेन साहब के नई मोटर कार किस रंग के थे? इतने काले कि आप उसमें क्या देख सकते हैं? चेहरा अपना ना। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? जा खोखी है रे, खोखा ना। कौन है? खोखा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? अहंकारी, मूर्ख, विद्वान, तानाशाह। कैसा था? तानाशाह। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर। दिख रहा है नीचे वाला? दिख रहा है ना? आ रहा है ना कैमरा में? आ रहा है ना? नीचे वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है? अब नीचे का ऑप्शन आ रहा है। चलिए लिखिए देंगे। चलिए सेन साहब का तारा खोखा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तानाशाह। सेन साहब के नई मोटर कार कितने के थे? सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। आगे कहता है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर डाले? ऑप्शन बी। चलिए सी डी नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी तो है ना। कासू। क्या हो जाएगा? कासू। कासू ने तोड़ डाले। ठीक है, तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है मीडिया गार्ड का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।